मैं बात करता हूँ। भगवान बुद्ध भिक्षु बक के अंदर जो दिया है, हम पद में कहते हैं कि हस्त संयतो, पाद संयतो, वाचाय संयतो, संयतो उत्तमो, अज्झरतो समाहितो, एको संतुषिको समाहो भिक्षु। अर्थात जो हाथ और पैर से संयम है, पंचेंद्रियों में जो बोला जाता है, जो वचन में संयम है, जो हाथ पैर वचन यानी कि शरीर वाणी और मन, इन सभी में उत्तम संयमी है, जो घट यानी शरीर के भीतर यानी कि अध्यात्म में रत रहता है, समाधि युक्त रहता है, अकेला रहता है और संतुष्ट रहता है, उसे भिक्षु कहते हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, यो मुख संयतो भिक्षु मंत्र वाणी अनुद्दतो, अथम धम्मयंच दीपेति मधुरम तस्य भासितम। अर्थात जो मुख में संयम रखता है, मनन करके चिंतन करके बोलता है, उद्धत नहीं होता है। जो उद्धत नहीं होता है, अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उसका भाषण मधुर होता है। ये जो कायानुसति का जो अभ्यास है, वो इन शब्दों में वाकायदा हमें चिंतन मनन करने के लिए प्रेरित करता है। मैं पिछले 3 हफ्ता से लगातार सल्लेख सुत्त का वर्णन मध्यम निकाय से जो लिया गया उसको करते आ रहा हूँ, और ये मुझे बहुत प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध महाचुंद को समझाते हैं कि चुंद, जो ये तुम कर रहे हो, ये सल्लेख नहीं है, ये तप नहीं है। ये जो 4 रूप ध्यान बताए गए हैं, है ना, ये सल्लेख नहीं है। ये क्या है? दृष्ट धर्म सुख विहार है, यानी इसी जीवन में इसी शरीर से सुख से विहार करना है। ये सल्लेख नहीं है, ये तप नहीं है। कितनी गंभीर बात कर रहे हैं। और जब हम रूप ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, वितर्क है, विचार है, प्रीति है, सुख है, एकाग्रता है, तो हम लगता है कि हमें बहुत बड़ी गहराई के ध्यानी हो गए हैं। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? ये सल्लेख नहीं है, ये तप नहीं है, ये सुख विहार है। आगे अरूप ध्यान की अवस्था के बारे में बताया था हमने। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो 4 अरूप ध्यान है, ये भी सल्लेख नहीं है। आर्यजन इसे शांत विहार कहते हैं। शांति की अवस्था है ये सल्लेख नहीं है। तो फिर सल्लेख क्या है? भगवान बुद्ध महाचुंद को कह रहे हैं कि सल्लेख क्या है, ये आपको समझना चाहिए। भगवान बुद्ध महाचुंद को समझा रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों, हमें यहाँ स्वयं समझना है कि सल्लेख क्या है, तप क्या है। ये बहुत गहराई की अवस्था है तप की, हमें इसको समझना है।
और बहुत ही सरल है समझने के लिए, लेकिन करने के लिए बहुत कठिन है। भगवान बुद्ध वहां चुंद को समझा रहे हैं कि चुंद, यहाँ सल्लेख करना चाहिए, यहाँ तप करना चाहिए। कैसा तप करना चाहिए और किसका तप करना चाहिए? भगवान बुद्ध कह रहे हैं चाहे दूसरे हिंसक होंगे, लेकिन हम हिंसक नहीं होंगे, हम अहिंसक होंगे। अर्थात जो हमारा पंचशीलों का पहला जो शील है, मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, ये है तप। भगवान बुद्ध कहाँ वहां कहते हैं ये सल्लेख करना चाहिए कि हम अहिंसक रहेंगे, मैत्रीपूर्ण कर्म करके करेंगे, चाहे दूसरा कोई करे या ना करे। भगवान बुद्ध आगे क्या कहते हैं? दूसरे प्राण मारने वाले होंगे, जान से मारने वाले होंगे, लेकिन हम जान को बचाने वाले होंगे। आप सभी याद कर सकते हैं, बोधिसत्व थे जब सिद्धार्थ गौतम, तब बचपने में जब एक हंस को उन्होंने बचाया था और ये फैसला राज यानी कि सत्ता तक पहुंच गया था और वहां दोनों जिद कर रहे थे। एक कह रहा था हमने ये मारा है इसलिए मेरा है, लेकिन सिद्धार्थ क्या कह रहे थे, मैंने इसे बचाया है इसलिए मेरा है। तो सही में ये सल्लेख है, जान से मारने वाले भले होंगे दूसरे, लेकिन हम जान से बचाने वाले होंगे, ये सल्लेख करना चाहिए। प्राण मारने से विरत रहने वाले होंगे, ये हमें सल्लेख करना चाहिए, ये हमें तप करना चाहिए। दूसरे लोग चाहे भले बिना दिए लेने वाले होंगे, अर्थात चोरी करने वाले होंगे, हम बगैर दिए कोई चीज लेने वाले नहीं होंगे। तो फिर क्या होंगे? हम यहाँ पर देने वाले होंगे, है ना। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, ये है तप। पकड़ना तप नहीं, छोड़ना तप है। क्या क्या हम छोड़ेंगे, क्या क्या दान करेंगे, ये हमारे ऊपर है। हमें इसको समझना है, हमें इसका सल्लेख करना है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं चुंद, चाहे भले ही दूसरे अब्रह्मचारी होंगे, लेकिन हम सा ब्रह्मचारी बनेंगे। ये हमें तप करना चाहिए, ये हमें सल्लेख करना चाहिए। शांति, सादगी और संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, यह सल्लेख करना चाहिए। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि दूसरे लोग भले ही मृषावादी होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे, लेकिन हमने सल्लेख करना है। कैसा सल्लेख करना है? सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ, ये सल्लेख करना है, ये तप है, इसे करना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं चाहे भले ही दूसरे लोग पिसुन भाषी होंगे, चुगलखोर होंगे, लेकिन हमने चुगलखोर नहीं बनना है, हमने अर्थपूर्ण बनना है, ये सल्लेख करना चाहिए। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं चाहे भले ही दूसरे पुरुष कठोर भाषी होंगे, लेकिन हमने मधुर भाषी बनना है, इसका हमें सल्लेख करना है। ममता पूर्ण जो व्यवहार है उसे करना है, इसका हमें सल्लेख करना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं चाहे भले ही दूसरे लोग संप्रलापी होंगे, बकवादी होंगे, हमें बकवाद नहीं करना है, हमने उपकारता पूर्ण स्तर का सल्लेख करना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि दूसरे
अविद्यालु होंगे, चाहे भले ही दूसरे अविद्यालु होंगे, लेकिन हम अब विद्यालु बनेंगे। अर्थात दूसरे भले ही चाहे लोभी होंगे, लेकिन हम लोभ का उल्टा क्या है? दान, है ना। हम दानी बनेंगे, कुछ न कुछ लोगों का कल्याण करेंगे। और दान कई तरीके का होता, लोभ छोड़ने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। और सब दानंग धम्म दानंग जनाति, सब रति धम्म रति जनाति, सब रसो धम्म रसो जनाति, तनखया सब दुखा पमुचति। सभी दानों में धर्म का दान सबसे बढ़कर है। सभी रतियों में धम्म की रति, जो लोग आप यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं, बढ़कर के है। सभी रसों में धम्म का रस सबसे बढ़कर है। और सभी दुखों का क्षय करने के लिए क्या है? तृष्णा का प्रहार, तृष्णा का नाश करना सबसे सुखकर है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि दूसरे भले ही व्यापस होंगे, हिंसक चित्त वाले होंगे, हम अव्यापन्न चित्त वाले होंगे। भले ही दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि वाले होंगे, हम सम्यक दृष्टि वाले होंगे। ये हमें सल्लेख करना है। चाहे भले ही दूसरे लोग मिथ्या कर्मांत वाले होंगे, लेकिन हमें सम्यक कर्मांत का सल्लेख करना है, सम्यक कर्मांत का तप करना है। चाहे भले ही दूसरे लोग मिथ्या आजीविका वाले होंगे, अनुचित रीति से वो गलत रीति से रोजी रोटी कमाने वाले होंगे, लेकिन हम सम्यक कर्मांत होंगे। हम सही तरीके से आजीविका कमा कर अपना अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले होंगे। ये हमें सल्लेख करना है। चाहे भले ही दूसरे लोग मिथ्या संकल्प वाले होंगे, मिथ्याभाषी होंगे, मिथ्या कर्मांत वाले होंगे, मिथ्या आजीविका वाले होंगे, मिथ्या व्यायाम वाले होंगे, लेकिन हम सभी इसके विपरीत होंगे। इसका हमें सल्लेख करना है। हमें सम्यक व्यायाम करना है। सम्यक व्यायाम के बारे में ब्रह्मचारी नागरत्न जी ने कई बार बहुत कुछ बताया है, उसको आप समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, चाहे भले ही दूसरे लोग मिथ्या स्मृति वाले होंगे, लेकिन हम सम्यक स्मृति वाले होंगे। चाहे भले ही लोग मिथ्या समाधि वाले होंगे, लेकिन हम सम्यक समाधि वाले होंगे। ये सल्लेख करना है। 2 साल से ऊपर हमें इस ध्यान साधना को चलाते हुए हो गए हैं, तो हमें इसका चिंतन मनन करना है कि हम साधना के बल पर अब तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं। ये हमें सल्लेख करना है, ये हमें तप करना है, ये हमें चिंतन मनन करना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, चाहे भले ही दूसरे लोग मिथ्या ज्ञानी होंगे, लेकिन हमें सम्यक ज्ञानी बनना है। आप सभी ने कई बार सुना है, मैंने भी बताया, अन्य ब्रह्मचारियों ने बताया है कि बहुत सारे हमारे बीच में विद्वान हैं जो त्रिपिटक को उंगलियों पर गिना करके बता सकते हैं। बड़े बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, उनको पूरा त्रिपिटक रट्टा मार लिया उन्होंने, लेकिन उनके घर पर जब पहुंचते हैं तो कहीं भी वो चीज नजर नहीं आती। अगर उनसे पूछा जाए तो उनका एक ही रटा रटाया जवाब होता है कि हमने तो इसको जो है आजीविका के लिए इसका साधन बनाया है। हमारी जो आजीविका है, ये हमारा इसके आचरण से कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, चाहे भले ही दूसरे लोग मिथ्या ज्ञानी होंगे, लेकिन हमें सम्यक ज्ञानी बनना है, ये सल्लेख करना है। चाहे भले ही लोग मिथ्या विमुक्ति वाले होंगे, लेकिन हमें सम्यक विमुक्ति वाला बनना है। भगवान बुद्ध कहते, चाहे भले ही दूसरे लोग स्थान मृद वाले होंगे, शरीर और मन के आलसी होंगे, लेकिन हमें
आलसी नहीं बनना है। अपमादेन संपादित, तो भगवान बुद्ध का जो आखिरी जो शब्द है उसको हमें ध्यान रखना है। चाहे दूसरे लोग भले ही स्थान, मृद, शरीर और मन के आलस से युक्त होंगे, लेकिन हमने शरीर और आलस से युक्त नहीं करना है। कैसे नहीं करना, कब नहीं करना, ये हमारे ऊपर चिंतन मनन, हम कैसे समझते हैं। जैसे ध्यान साधना शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग शुरू में आ जाते हैं, कुछ लोग बीच में आते हैं, और कुछ लोग ध्यान जब खत्म हो जाता है तब आते हैं। तो ये उन पर लागू होता है कि वो कहाँ बिजी हैं। वो कहीं ऐसा तो नहीं आलसी हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आलसी हों, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन हमें ये संलेख करना है, ये तब करना, हम शरीर और मन से आलस नहीं करेंगे। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि चाहे भले ही दूसरे लोग उद्दत होंगे, बहुत जल्दी उखड़ जाते होंगे, लेकिन हम अनुद्दत रहेंगे, ये हमें संलेख करना है। चाहे भले ही दूसरे लोग विचिक्षक होंगे, संसालु होंगे, बहुत सारे लोग संसालु होते हैं, जो बातें भगवान बुद्ध ने छोड़ दी हैं, जिन पे चर्चा नहीं की है, हम उन्हीं चीजों पे ज्यादा से ज्यादा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। शंका कुशंका में फंसे रहते हैं, ये कैसे, वो कैसे, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि चाहे भले ही दूसरे लोग क्रोधी होंगे, लेकिन हम अक्रोधी होंगे, हम मैत्री युक्त होंगे। नहीं बैरेण बैराणी समन्तीद कदाचन, अवैरेण ही समन्ति एस धम्मो सनातन। इसको ध्यान रखना है, तब करना, संलेख करना है कि कभी भी बैर से बैर समाप्त नहीं होता है, मैत्री से ही बैर समाप्त होता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं चाहे भले ही दूसरे लोग उपनाही होंगे, उपनाह का मतलब बंधे बैर वाला, 2-4 साल पहले कहीं कोई बात हो गई होगी, लेकिन वो अभी भी वहीं फंसे रहते हैं। जैसे एक मेरठ में एक शिविर हुआ था, शिविर क्या था बल्कि मित्र संगोष्ठी हुई थी, और वहां पर हमारे ग्रुप में एक मित्र से चर्चा हो रही थी, धर्मचारी नागकेतु उसके लीडर थे। तो उन्होंने अपना एक उदाहरण दिया था कि मुझे बहुत गुस्सा आता है किसी किसी ऐसे व्यक्ति पर। तो उन्होंने घटना सुनाई कि जो है, मैं साइकिल से जा रहा था और जो दूसरे लोग थे, कुछ लोग तो बच के निकलते थे, लेकिन एक गाड़ी वाला आया, उसने बिल्कुल कीचड़ में से निकाला, अब मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। मुझे वो आज दिन तक उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये गुस्सा नहीं बल्कि बंधा हुआ बैर है। बोले कितनी साल हो गई हैं? बोले हो गई होंगी 8-9 साल तो हो गई। अरे 8-9 साल तक आप उस बात को अभी तक मन में लिए डोल रहे हो, अभी तक उसके प्रति आपका बैर है। हमें तुरंत भूल जाना चाहिए, नाक में का जुकाम समझ करके तुरंत उसे बाहर फेंक देना चाहिए। इतने लंबे समय तक अगर हम मन में रहेंगे तो अध्यात्म में हमारा विकास कैसे होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा हमें संलेख करना, हमें बंधा हुआ बैर नहीं रखना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं चुंद, चाहे भले ही दूसरे लोग मृक्षी होंगे, अमरख वाले होंगे, हमें अमरक्षी बनना है। चाहे भले ही दूसरे लोग प्रदास वाले होंगे, यानी कि निष्ठुर होंगे, हम निष्ठुर नहीं बनेंगे। अभी कुछ समय पहले का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। एक कोई टीचर है, छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 5-6 साल को, बुरी तरीके से डंडे से, लात से, घूंसे से उसको मार रहा है। पता चला है तो बिहार का है वो। कितना निष्ठुरता है ये। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर कहते हैं चाहे भले ही दूसरे लोग निष्ठुर होंगे, लेकिन हम निष्ठुर नहीं होंगे। चाहे भले ही दूसरे लोग ईर्षालु होंगे, एक दूसरे से ईर्षा करते हैं, और सच में है ये।
हमने चाहे भले ही कितनी ऊंची अवस्था क्यों न प्राप्त कर ली हो, लेकिन ये जो जहर है, ईर्षा का जो जहर हमारे अंदर तब तक रहता जब तक किसी न किसी अवस्था को हम प्राप्त नहीं करते। ये भगवान बुद्ध कहते हैं। मुझे अच्छी तरीके से बहुत सारे उदाहरण इसमें आते हैं। एक मुझे एक सेंटेंस मुझे मैसेज मिला किसी का, इसको समझने के लिए बहुत अच्छा है, इससे निकलने का एक बहुत अच्छी ये दवा है। ये वो वहां पर इंग्लिश में था, when some people are trying to pull down you, when some people are trying to pull down you, then don't worry about it, just relax and think about it, you are above them। मतलब ये है कि अगर कुछ लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरा ठहरो, रिलैक्स हो जाओ, चिंतन करो कि आप उनसे ऊपर हैं, तभी तो आपको खींचा जा रहा है। नीचे वाले को तोड़ना कोई खींचता, नीचे वाले से ऊपर खींचने वाले कम मिलेंगे, ऊपर से नीचे खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो हमें इसका सल्लेख करना है, हमें निष्ठुर नहीं बनना, हमें ईर्षालु नहीं बनना, हमें ईर्षा रहित बनना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, चाहे भले ही दूसरे लोग मत्सरी होंगे चुंद, लेकिन हमें अमत्सरी बनना है। चाहे दूसरे लोग सठ होंगे, सठ धूर्त, है ना, हम असठ बनेंगे। चाहे भले ही दूसरे लोग मायावी होंगे, वंचक होंगे, इधर की उधर करने वाले, अपना अलग अलग रूप दिखाने वाले, सामने कुछ और पीछे कुछ और, हमें मायावी बनना है। हमें जो है भगवान बुद्ध के जो गुण हैं उनका साक्षात्कार करना है। जैसे हैं हम वैसे ही हमें चर्चा करनी है, और जैसी हम चर्चा करने हैं उसका हमें स्वयं भी साक्षात्कार करना है। ऐसा तब करना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि चाहे भले ही लोग स्तब्ध होंगे, जड़ होंगे, अपनी बात पर अडिग होंगे, लेकिन हमने दूसरों की बात को भी समझना है। बोधिसत्व की जो 4 प्रतिज्ञा हैं उनमें से एक प्रतिज्ञा है अनंत सत्य है, अनंत सत्य है, आओ शपथ ले हम एक एक का साक्षात्कार करेंगे। अपने बात पे ही नहीं अड़े रहेंगे। हम दूसरे भी लोग हमसे अच्छे हो सकते हैं, दूसरे लोग भी हमसे अच्छा बोल सकते हैं, दूसरे लोग भी हमसे अच्छा ध्यान करा सकते हैं। इस बात का हमें सल्लेख करना है, इस बात का हमें तब करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं, चाहे भले ही दूसरे लोग अतिमानी होंगे, अभिमानी होंगे, घमंडी होंगे, लेकिन हमें अनतिमानी बनना है। हमें घमंड नहीं करना है। जो कुछ भी प्राप्त किया है हमने उसका बंटवारा भी करना है। ये सल्लेख करना है, ये तप करना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, चाहे भले ही लोग दुर्वच वाले हों, दुष्ट वचनों को बोलने वाले होंगे, लेकिन हमने सुवचनों को बोला है। मैत्री भावना का जो कणी मित सुत का जो पहला है, वहां पर आप देखिए, हम शांति पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वाणी सहज हो, सुपोष्य हो, सुवच हो, मीठी हो, ऐसे हमें सल्लेख करना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, भले ही दूसरे लोग पाप मित्र बनाने वाले हों, बुरे दोस्त बनाने वाले हों, लेकिन हमने क्या करना है, हमने कल्याण मित्र बनाना है। कल्याण का मतलब होता है शुभ, सुंदर, बढ़िया, अच्छा, अच्छा मित्र बनाना है। और अच्छे मित्र आसानी से नहीं मिलते हैं, हमने इसके बारे में कई बार बताया है। कहाँ मिलते हैं आसानी से मित्र अच्छे? बहुत ही मुश्किल से, त्याग और तपस्या से मिलते हैं मित्र अच्छे। तो हमें कल्याण मित्र बनाना है। अगर हमें अध्यात्म में विकास करना है, आगे जाना है, तो हमें अच्छे अच्छे कल्याण मित्र बनाना। और कल्याण मित्र बनाने के लिए भी हमने बहुत बड़ा चिंतन करना पड़ा है, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, उनके सामने खुलना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हम कल्याण मित्र चुन पाएंगे। साथ ही साथ जिनको हम कल्याण मित्र बनाने जा रहे हैं उनके बारे में भी हमें चिंतन करना, वो भी हमारे सामने खुले हों, वो ध्यान करने वाले हों, वो मदद करने वाले हों, वो जो है शिविरों में जाने वाले हों, एक दूसरे से संवाद करने वाले हों। कहीं ऐसा ना हो अपनी जगह एक ही जगह बैठे रहते हों और फिर आ जाओ
हमसे बात करो आकर के। लेकिन मेरे ऊपर अभी ये लागू नहीं है, क्योंकि मैं अभी नहीं आ जा पा रहा हूँ, तो मेरे बारे में अभी ऐसा मत सोचना। तो आपको अच्छे से अच्छे कल्याण मित्र बनाना है, ये तप करना है, ये सल्लेख करना है। आगे कहते हैं चुंद, चाहे भले ही दूसरे लोग प्रमत्त होंगे, लेकिन हमें अप्रमत्त बनना है। चाहे भले ही दूसरे लोग अश्रद्धालु होंगे, लेकिन हमने त्रिरत्नों में श्रद्धालु बनना है, ये सल्लेख करना है, ये तप करना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, चाहे भले ही दूसरे लोग निर्लज्ज होंगे, उन्हें लज्जा नहीं आती होगी, लेकिन हमें निर्लज्ज बनना है, इसका सल्लेख करना है, ऐसा तप करना है, ऐसा ध्यान करना है। चाहे भले ही लोग अंतरपी होंगे, उचित भय को भी न मानने वाले हों, लेकिन हमें अपत्रपी बनना है, हमें परलज्जा में भी सल्लेख करना है। चाहे भले ही दूसरे लोग अल्पश्रुत होंगे, लेकिन हमें बहुश्रुत बनना है। महामंगल सूत्र के अंदर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कई बार, इसके बारे में अच्छी तरीके सुना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बाहु सच्चंग च सिपंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतंग मंगल मुक्तम। पहला ही शब्द है बाहु सच्चंग, यानी बहुश्रुत। बाहु सच्च का मतलब बहुश्रुत होना है। जितना ज्यादा आप सुनेंगे, आपके दिमाग से कूड़ा कचरा निकलता चला जाएगा और अच्छी अच्छी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी, बहुत सारी बातें अपने आप निकलती चली जाएंगी। तो हमें इस बात का सल्लेख करना है, इसका तप करना है चुंद। चाहे भले ही दूसरे लोग कुसीद होंगे, अनुद्योगी होंगे, आलसी होंगे, हमें उद्योग करना है, हमें मेहनत करना है। बगैर उद्योग के ध्यान नहीं हो सकता, बगैर उद्योग के कोई भी काम नहीं हो सकता है। चाहे भले ही दूसरे लोग मूढ़ स्मृति वाले होंगे, लेकिन हमें उपस्थित स्मृति वाले, वर्तमान में हमारी स्मृति कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमारा मन कहाँ है, इस बात का हमें सल्लेख करना है। चुंद, चाहे भले ही दूसरे लोग दुष्प्रज्ञ होंगे, लेकिन हमने प्रज्ञा से युक्त बनना है, प्रज्ञा से संपन्न बनना है, इस बात का सल्लेख करना है। चाहे भले ही दूसरे लोग सांदृष्टि वाले हों, यह है कि लाभ वाले होंगे, लेकिन हमने सोच कर करने वाली जो है परामर्शी बनना है, इसका सल्लेख करना है। चाहे भले ही दूसरे लोग दुष्कृत निष्कर्षी होंगे, कठिनाई से त्याग करने वाले होंगे, हम यहाँ असांदृष्टि परामर्शी अनाधान ग्राही सुस्मृति निष्कर्षी रहेंगे, ये सल्लेख करना चाहिए। चुंदो, अच्छी बातें धर्मों के विषय में, अच्छी बातों का मतलब ही धर्म होता है, अर्थात धर्मों के विषय में बारे में तो कहना ही क्या चुंद। दूसरे लोग भले ही हिंसक होंगे और हम अहिंसक रहेंगे, ये विचार उत्पन्न करना चाहिए, ये सल्लेख करना चाहिए। दूसरे सांदृष्टि परामर्शी होंगे, ये विचार उत्पन्न करना चाहिए। चुंद, जैसे कोई विषम कठिन मार्ग है और उसके परिक्रमण फेर खाने के लिए दूसरा सम मार्ग हो, जैसे चुंद विषम मार्ग अर्थात नाव का घाट हो और उसका परिक्रमण करने के लिए दूसरा सम तीर्थ हो, ऐसे ही चुंद हिंसक पुरुष पुद्गल यानी व्यक्ति को अहिंसा परिक्रमण के लिए होती है, हमें अहिंसक बनना है। सांदर्श परामर्शी आधान ग्राही दुष्प्रति निस्सगी पुरुष पुद्गल को असांदृष्टा अपारमर्शता अनादान सहता सुप्रति निष्क्रियता परिक्रमण करने के लिए होती है। चुंद, चाहे कोई भले ही अकुशल कर्म करे, लेकिन हमने कुशल कर्म ही करना है। चाहे भले ही चुंद कोई बुरा सोचे, हमें हमेशा अच्छा ही सोचना है, चाहे वाणी से हो, चाहे मन से हो, चाहे कर्म से हो, वाणी से हो, शरीर से हो और मन से हो, हमें हमेशा अच्छा अच्छा ही कुशल कुशल ही कर्म करते रहना है, ये सल्लेख करना है। इतना जब भगवान बुद्ध ने चुंद को कहा तो उसने कहा साधु साधु साधु, बहुत अच्छा, यही तप है, यही तप है,
यही तप है, यही सल्लेख है, ऐसा महाचुंद ने भगवान बुद्ध को कहा, नमस्कार किया। भाइयों और बहनों, सही में तप क्या है, सही में ध्यान क्या है, सही में सल्लेख क्या है, ये भगवान बुद्ध ने महाचुंद को समझाया है। आज मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया, आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है। तो आप सभी को मैं अपने मन की गहराइयों से साधुवाद करता हूँ, यहीं रुकता हूँ। सभी को जय भीम, नमो